बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं अली इजाज। नाजरीन, इस वक्त जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक जो हैं वो परेशान करने वाली हैं। और पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है मुआशी हवाले से, और एक तरफ जो है वो पाकिस्तान का एक अज़ली दुश्मन जिसको कह सकते हैं भारत बैठा हुआ है, तो दूसरी जानिब जो है वो हमारा जिनके साथ बॉर्डर लगता है, बहुत ज़्यादा बाउंड्री जिनके साथ अटैच होती है, वो है अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान में जो है वो जब से तालिबान जो है उन्होंने हुकूमत संभाली है, तो वहाँ पे आपको याद होगा जो वहाँ की जो सिचुएशन थी और पाकिस्तान ने जिस तरह से वहाँ पे रोल प्ले किया था, तो उसके बाद जो है वो अब पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है और चमन का जो इलाका है, वहाँ पे जो है अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं उन्होंने मार्टर गोले और जो आर्टलरी के गोले हैं जो वो पाकिस्तानी जो है शहरी इलाके वहाँ पे बरसाए हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो है वो झड़पें जारी हैं और जो है वो बहुत जो है वो हालात बॉर्डर के ऊपर ख़राब हुए हैं। अफगानिस्तान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग जो है वो उनकी जानिब से की गई है और 15 से 20 अफराद जो इब्तदाई तौर पर ये बताया जा रहा है, लेटेस्ट जो खबरें हैं वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ कि 15 से 20 अफराद जो हैं वो उनके ज़ख्मी होने की जो है वो इतलात मौसूल हो चुकी हैं। तो इससे पहले भी आपको याद होगा पिछले दिनों जो है वो बहुत माजी करीब में जो है वो 2-4 दिन पहले की बात है, जब अफगानिस्तान की जानिब से जो फायरिंग की गई थी तो पाकिस्तानी जो है वो उसमें 6-7 जो पाकिस्तानी थे वो वो वहाँ पे जो है वो हलाक भी हुए थे, शहीद भी हुए थे, और इसके अलावा जो है वो बड़ी तादाद में जो है वो पाकिस्तानी जो है वो जख्मी भी हुए थे। तो वहां पे जो है यहाँ पे जो चमन का इलाका है वहां पे DHQ हॉस्पिटल है जो चमन में, वहां पे हंगामी सूरत हाल जो है वो नाफिज कर दी गई है। और अफगानिस्तान की जानिब से जो फायरिंग की जा रही है तो उसकी वजह से जो है वो पूरा इलाका जो है वो वहां पे सील किया गया है और उसमें जो हंगामी हालात है और जो एमरजेंसी वहां पे नाफिज की गई है। तो इस तरह जो है वो अफगानिस्तान की जो फोर्सेज हैं, हालांकि जो अफगानिस्तान के जो वजीर इतलात थे उन्होंने कहा भी था कि हम जो है वो पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं और हम जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में अच्छे से पाकिस्तान के साथ चलेंगे। तो उसके बाद भी जो है अफगानिस्तान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर फायरिंग की गई है उनकी जानिब से, और पाकिस्तान का जो है इसमें जो है वो नुकसान हुआ है और उसका जो नुकसान है वो हलाकतों की सूरत में भी हुआ है और जख्मियों की सूरत में भी हुआ है। तो दूसरी जानिब जो है जनरल फैज हमीद जो है वो आज सारा दिन जो है वो उनके हवाले से खबरें बहुत ज़्यादा गर्दिश करती रही कि उन्होंने जो है वो PTI ज्वाइन कर लिया। तो आपको मैं बताता चलूँ कि जनरल फैज हमीद साहब हैं जो उन्होंने अपनी जो पहली सियासी एंट्री है वो कर ली है और PTI की कॉर्नर मीटिंग में भी आज उन्होंने शिरकत की है। वहाँ पे जो उनका आबाई इलाका है वहाँ पे उन्होंने जो है PTI के एक कॉर्नर मीटिंग हुई, वहाँ पे उन्होंने शिरकत की और वहाँ पे जो शुरका थे उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो जनरल फैज हमीद साहब को जो है वो PTI ज्वाइन करने का मशवरा दिया और उनको जो है वो सियासत में आने का मशवरा दिया। और फैज हमीद साहब जो थे वो बहुत ज़्यादा खुशगवार मूड में वहां पे नजर आ रहे थे और उन्होंने जो है वो बहुत हंसी खुशी जो है वो सारी बातें सुनी और इसका जो है वो कोई उन्होंने अभी तक जो मेरे पास खबरें हैं उसमें जो है वो जवाब नहीं दिया। तो देखते हैं जी आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो जनरल फैज हमीद साहब सियासत में एंट्री लेते हैं या नहीं लेते, PTI ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, या किसी और जमात में जाते हैं, ये तो आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो पता चल जाएगा। तो एक तरफ जो है वो मुल्क की इस तरह की सूरत हाल है, दूसरी जानिब जो है वो हुकूमत जो है वो अपनी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रही, वो जो है वो बदला लेने की जो उनकी रवश है उसको बरकरार रखे हुए है। और इसी हवाले से जो है मैं आपके साथ एक खबर शेयर कर देता हूं कि तोशाखाना रेफरेंस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त जो है वो मंजूर हो चुकी है। तो बहुत सारे जो सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं वो तो काफ़ी दिन पहले से ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जो है वो नाअहल करवाया जाएगा और उनको जो है वो सियासत से साइड लाइन किया जाएगा और फिर उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान भी इमरान खान साहब जो है असम्बलियों का जिस दिन अनाउंस करेंगे कि ये असम्बलियाँ जो हैं इस दिन टूट जाएंगी और इनको तहलील कर दिया जाएगा, तो उसके बाद जो है नवाज शरीफ साहब जो है वो फौरी तौर पर पाकिस्तान आएंगे और इलेक्शंस जो होंगे यहाँ पे उसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी पार्टी को जो है वो भरपूर एक बयानिया देंगे और यहाँ पे जो है वो अपनी कैंपेन चलाएंगे। तो देखते हैं जी आइंदा आने वाले दिनों में जो है वो ये हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब को नाअहल कर सकती है
या करवा सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो मेरे ख्याल में जो है इमरान खान को जो नाअहल करवाना है ये थोड़ा मुश्किल होगा, इस वजह से कि जिस तरह से इमरान खान ने अपना बयानिया जो है वो अवाम के अंदर जो उसको पजीराई मिली और जिस तरह से अवाम के अंदर उन्होंने कन्वर्ट किया, जो यूथ है उस हवाले से यूथ ने उनका बयानिया जो है वो बहुत ज़्यादा पिक किया। तो अवाम जो है वो अभी तक जो है वो अवाम इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और उनको जो है वो वोट भी पड़ रहे हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या ये जब हुकूमत जो है या इलेक्शन कमीशन जो है इमरान खान साहब को नाअहल करवाने के बाद जो है वो पाकिस्तान के हालात किस तरफ जाते हैं। पाकिस्तान जो है वो किसी किस्म का जो है वो रिस्क बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है। पाकिस्तान के हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो पाकिस्तानियों के लिए आज एक बहुत अच्छी खबर है और ख़बर ये है कि हुकूमत ने जो है वो बिल आखिर ये फ़ैसला कर लिया है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत हैं उसमें जो है वो आवाम को थोड़ा रिलीफ दिया जाए। थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आपको याद होगा 7-8 माह पहले, तो पेट्रोल जो था वो 150 रुपया उसका रेट था और आवाम जो थी वो कह रही थी और कुछ जो हैं वो नून लीग के जो सीनियर रहनुमा हैं और नून लीग के सीनियर लीडरशिप है वो कह रहे थे जी पेट्रोल जो है वो उसके जो प्राइस है उसको 100 रुपये तक जो है वो आना चाहिए और हम जब आएंगे तो 100 रुपया जो है वो इसकी प्राइस हम सेट करेंगे। तो यूं ही इन्होंने हुकूमत संभाली तो इन्होंने जो है वो पेट्रोल की कीमत जो है वो 250 रुपये के करीब जो है वो पहुंचा दी। तो इमरान खान साहब के दौर में जो है वो 150 रुपया जो है इसकी प्राइस थी। तो यूं ही पीडीएम ने गवर्नमेंट संभाली तो उन्होंने जो है 1-1.5 माह के अंदर अंदर जो है वो पेट्रोल जो है वो 235 से 40 रुपए तक कर दिया। तो अब जो है वो 10 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है वो वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब जो है इसहाक डार साहब उन्होंने अनाउंस किया है जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक के 10 रुपए पेट्रोल कम कर दिया गया है और उसकी जो नई कीमत है 214 रुपए 80 पैसे हो चुकी है। और डीजल की जो कीमत है उसमें 7 रुपए की कमी की गई है, जिसकी बदौलत जो है वो हाई स्पीड डीजल जो है वो 227 रुपए और 80 पैसे फी लीटर हो गया है। और इसके बाद आ जाए जी लाइट डीजल के ऊपर। लाइट डीजल में भी 10 रुपए की कमी की गई है और उसके बाद जो इसके प्राइस हैं वो 169 रुपए जो है वो पर लीटर हो गया है लाइट डीजल। तो 100 रुपए के करीब जो है वो इसकी कीमत बढ़ा के तो यहाँ पे जो है वो उन्होंने 10 रुपए गालबन जो है वो आवाम को रिलीफ दिया है इन्होंने। जब इमरान खान साहब जो है वो 150 रुपए का लीटर पेट्रोल जो है वो सेल कर रहे थे तो तब जो है वो 125 से 26 डॉलर का बैरल था पेट्रोल का। तो उसके बाद आ जाएं जी यूं ही पीडीएम ने हुकूमत संभाली है तो आलमी मार्केट में जो है वो पेट्रोल की कीमतें जो है वो तेल की मसनूआत की कीमतें जो है वो मुसलसल नीचे आ रही हैं और इस वक्त जो है वो 100 से भी नीचे आ चुका है, 100 डॉलर से भी नीचे आ चुका है बैरल। और हुकूमत जो है वो इन्होंने 8 माह के बाद जो है वो अब आवाम को 10 रुपए का रिलीफ दिया है, जबकि आवाम की महंगाई की वजह से जो है वो कमर टूट चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।